Can we start off? Yes, sir. Yes, sir. So today's topic is the matrix method. Okay, sir. मैट्रिक्स मेथड ये एक मैथमेटिकल टूल है to analyze the light coming out from an optical device. जैसे आपको पता होगा कि फिजिक्स में दो ब्रांचेस होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होती है, एक थ्योरेटिकल होती है। तो ये एक थ्योरेटिकल स्टाइल है कि कैसे हम प्रेडिक्ट करें कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में लाइट जो एंटर कर रही है व्हाट विल बी द आउटपुट। Okay, sir. उसके लिए there was a scientist named R. Clark Jones. What he said कि अगर हम एक सेट ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन कर लें और द इंसिडेंट लाइट बीम, हर तरह की पोलराइज्ड लाइट बीम के लिए हम मैट्रिसेस डिफाइन कर लें और हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट के लिए एक मैट्रिसेस डिफाइन कर लें, तो हम मैथमेटिक्स यूज करके वी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आउटकम। So we start with the simple, the horizontal polarized light. एक 3D डायग्राम में देखें, एक्स वाई जेड एक्सिस है, इनमें एक्स डायरेक्शन में एक डिस्टरबेंस यानी वेव एक प्रोपेगेट कर रही है। कैसे पहचानेंगे? जगह ऑसिलेटरी जो जिसका टर्म है एक वेव का, इसमें एक ही साथ डायरेक्शन होगा एक्स वाई जेड, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है। तो हियर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज एक्स। तो अगर x में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो ऑसिलेशंस कौन से दो डायरेक्शन में पॉसिबल हुए? आइदर y Y और and Z. हम यहाँ पे y डायरेक्शन के ऑसिलेशन को ले रहे हैं। y डायरेक्शन ऑसिलेशन को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मानेंगे। डिस्प्लेसमेंट कोई भी फील्ड हो उसका इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक एम्पलीट्यूड है उस डायरेक्शन में और ये ऑसिलेटिंग टर्म है। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम यूनिट वेक्टर हटा के हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की फाई की वैल्यू ओमेगा टी और ये इनिशियल वैल्यू है, फाई इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस एट जेड इज इक्वल। जोन साहब ने ये कहा कि हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, इसको हम एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? एक कॉलम वेक्टर होगी ये मैट्रिक्स, वाई ऑसिलेशन और जेड ऑसिलेशन, ये दो इसके एलिमेंट्स होंगे। वाई ऑसिलेशन जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा, ए वाई ई टू द पावर फाई एक्स है। जेड ऑसिलेशन डायरेक्शन में कोई ऑसिलेशन नहीं है, इसलिए वो जीरो मान लेंगे। अगर इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे by the same amplitude and the oscillatory term, तो ये मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। व्हाट इज दिस मैट्रिक्स डिनोटिंग? सर इंटेंसिटी? नहीं, इंटेंसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिया था हमने। यस सर। ये y और z डिस्प्लेसमेंट है नॉर्मलाइज्ड। तो ये जो कॉलम वेक्टर आखिरी में बचा, हम कहेंगे ये दिस इज द मैट्रिक्स फॉर द हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट। यस सर। So order of matrix is 2 into 1 और जिसमें जो दो होंगे वो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन होंगे as like y and z. हाँ हाँ हाँ। ओके सर, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन अगर y एक्सिस होती तो यहाँ पर मैट्रिक्स में z and x लिया होता। हाँ हाँ हाँ।
Z एंड X होता है, Okay, Z पहला एलिमेंट होता है। अभी आगे देखिए, अभी आगे समझ में आएगा। okay, okay, sir. अब अगर हम डिस्टरबेंस को Z डायरेक्शन में मान लें, Y को हमने हॉरिजॉन्टल माना था, Z विल बी द वर्टिकल डायरेक्शन। वो डायग्राम में देखिए Z वर्टिकल है, तो Z में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी रिटन एज, एक एम्पलीट्यूड होगा उस डिस्प्लेसमेंट का, प्लस एन ऑसिलेटरी टर्म। ऑसिलेटरी टर्म में आप देखेंगे kx माइनस ओमेगा टी तो सेम है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में था। देयर इज अनदर Yes, फेज डिफरेंस phi, yes, दैट इज yes, विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस। okay, sir. तो यहाँ पे द वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट कैन बी रिटन एज y एंड z, क्योंकि x इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसमें तो कुछ होगा नहीं, तो y और z होगा यहाँ पे। जो अभी आपने सवाल किया था उसका आंसर यही है। Okay, sir. y में देयर इज नो ऑसिलेशन, z में ये हो जाएगा। फिर पहले की तरह इसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो द मैट्रिक्स विल रिड्यूस टू 0 एंड 1। तो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट की मैट्रिक्स 0 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर डिस्टरबेंस पोलराइज है 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ द एंगल, एक कॉस थीटा आप लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा के टर्म्स में लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन बी रिटन एज e to the power I phi x cos pi by 4 and the vertical component will be a e to the power of phi x sin pi by 4। इसको नॉर्मलाइज करेंगे, एम्पलीट्यूड को, कॉस और साइन की ये वैल्यूज हमने रख दी। एम्पलीट्यूड और पहला ऑसिलेटरी टर्म नॉर्मलाइज किया, और ये जो कॉस और साइन की वैल्यूज है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या होता है, इसी से डिवाइड कर दिया हमने। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वांटिटी को नॉर्मलाइज करते हैं, दैट मींस इसी से डिवाइड कर देंगे एंड द आउटपुट विल बी cos पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 की हमने वैल्यू रख दी। फिर 1 बाई Yes. रूट 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक यूनिट कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स बची हमारी, जिसके एलिमेंट्स 1 1। तो ये तब है जबकि 45 डिग्री पे है। Okay, sir. अब एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट की मैट्रिक्स हमको लिखनी है, दैट कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंड अ वर्टिकली पोलराइज्ड। या हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड लाइट और वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट की मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। Yes, sir. और इसी तरह 45 डिग्री पे है तो वी विल गेट दिस मैट्रिक्स। इनको समराइज करने के लिए जो आपको याद करना है, दिस इज दिस चार्ट। हॉरिजॉन्टल वाली मैट्रिक्स ये थी, वर्टिकल की 0 1 है, 45 डिग्री की यूनिट मैट्रिक्स है, राइट सर्कुलर की 1 माइनस आई आएगी और लेफ्ट सर्कुलर की 1 और आई। आपको ये चार्ट याद करना है, दिस इज द मोस्ट Okay, sir. इंपॉर्टेंट चार्ट। अब अगर अनपोलराइज्ड लाइट है तो उसकी कोई मैट्रिक्स नहीं होगी, नल मैट्रिक्स होगी, 0 0 एलिमेंट होंगे उसमें। इसका Yes, sir. मतलब अभी आगे वो देख लेंगे हम लोग। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका यूज क्या है। एक देखिए, जैसे आपने मैट्रिक्स देखी कि इंसिडेंट लाइट कहीं पे पड़ी, उसकी मैट्रिक्स ए बी है। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट। एक इंस्ट्रूमेंट पे पड़ी जिसकी की मैट्रिक्स टी है, दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी, दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ द इमर्जेंट लाइट। ये आउटपुट मैट्रिक्स हो जाएगी। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द इंसिडेंट लाइट मैट्रिक्स विल गिव मी द इमर्जेंट लाइट मैट्रिक्स। Okay. डिराइवेशंस हैं
ये फॉर लीनियर पोलराइजर। आपको जो याद करना है कि लीनियर पोलराइजर की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो ये मैट्रिक्स है 1 0 0 0। लीनियर पोलराइजर विद ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल, उसकी मैट्रिक्स 0 0 0 1 है। लीनियर पोलराइजर विद ट्रांसमिट एक्सिस एट +45 डिग्री एंड एट -45 डिग्री। ये मैट्रिसेस आपको याद करनी होंगी। ओके सर। इसी तरीके से क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट की मैट्रिसेस है। ये क्वार्टर वेव प्लेट की है, ये चार्ट आपको क्वार्टर वेव प्लेट का और हाफ वेव प्लेट की। These matrices also you will have to learn. ओके सर। अब इनका एप्लीकेशन देखिए, न्यूमेरिकल जैसे सवाल आपके आते हैं। Either you can be asked to write a particular matrix, वो चार होंगे ऑप्शंस। कौन सी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट की मैट्रिक्स कौन सी है, चार ऑप्शंस दे दिए आप, या तो वो पहचानना होगा, या आपको इस तरीके से इंसिडेंट लाइट की मैट्रिक्स, इंसिडेंट लाइट दी हुई है और लीनियर पोलराइजर पे पड़ी, यानी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो दिया है, आउटपुट लाइट का नेचर हमको जानना है, डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन। तो आउटपुट लाइट का नेचर जानने के लिए उसकी मैट्रिक्स पहले निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंट मैट्रिक्स। ये हमारी आएगी आउटपुट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स काहे की है? लीनियरली हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड Linear. मैट्रिक्स है। So the output light will be linearly horizontally polarized light. ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि what kind of light we will get as output. इसी तरह सेकेंड पार्ट है जहां पे ये वर्टिकल के साथ है। यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया इसमें दोनों एलिमेंट 0 है, इसका मतलब देयर विल बी नो इमर्जेंट लाइट, कोई लाइट बाहर नहीं आएगी। Yes, sir. इसी तरीके से और एग्जाम्पल है। यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लिए हैं, पहले +45 में गया फिर -45 में, तो दोनों की मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीक्वेंशियली, तो टोटल आएगा रिजल्ट। यहाँ 0 0 तो नो लाइट इज ट्रांसमिटेड। ये भी सिमिलर सवाल है। इंसिडेंट मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता है, आउटपुट लाइट की मैट्रिक्स हमको निकाल के उसका नेचर बताना। Yes, sir. ये जोन्स मैट्रिक्स है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की। ये आप लोग सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की ये फिगर आप लोग देख चुके हैं। ये मैट्रिसेस आपको याद रखनी है। राइट सर्कुलर पोलराइज, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज की मैट्रिसेस आपको याद करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट्स की आपको दो मैट्रिक्स से, या लेफ्ट एलिप्टिकली पोलराइज और राइट एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट की ये मैट्रिक्स आपको याद करनी